दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में हम आपको बताएंगे तेजस्वी प्रसाद यादव, नीतीश कुमार यानी एनडीए गठबंधन, तेजस्वी प्रसाद यादव यानी महागठबंधन और असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नीतीश कुमार जो पिछले कई वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना लिए चल रहे हैं, क्या 2025 विधानसभा चुनाव में उसका सपना साकार हो जाएगा? क्या वह बिहार का अगला मुख्यमंत्री बन जाएगा? दोस्तों, इसके बारे में भी खुलकर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। इस बार 2025 में यानी तकरीबन 6 महीने के बाद जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस विधानसभा चुनाव में जहां नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक देंगे, वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव एक बार फिर से नहीं चाहेंगे कि वो बिहार का मुख्यमंत्री ना बने। दोस्तों, इन दोनों के सवाल के जवाब में अगर मैं आपको एक सीधी सीधी बात कहूं, तो नीतीश कुमार को देखते देखते लोग थक चुके हैं। पिछले 19 सालों से नीतीश कुमार को देख रहे हैं, नीतीश कुमार के कार्यकाल को देख रहे हैं। अब बिहार के लोग बदलाव चाह रहे हैं। अब बिहार के लोग ये चाह रहे हैं कि एक ही चेहरा बार बार हमारे सामने ना आए, बल्कि बिहार का कमान एक युवा के हाथों, तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथों दे दिया जाए, थमा दिया जाए। दोस्तों, क्या ऐसा ही होने वाला है? हालांकि कुछ लोग लालू प्रसाद यादव से खुश थे, तो कुछ लोग नाराज भी थे, लेकिन कुछ लोग तेजस्वी प्रसाद यादव से खुश हैं, तो कुछ लोग नाराज भी हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, अगर ये हवा चली कि इस बार बदलना है, इस बार नीतीश कुमार को हटाना है, तो दोस्तों आसानी के साथ तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन उसके लिए भी दो कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि एक तरफ लोग ये चाहेंगे कि नीतीश कुमार को हम अगली बार यानी फिर से 5 साल के लिए कमान बिहार का नहीं उसके हाथ में थमाएंगे। ऐसी सूरत में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दूसरी सूरत दोस्तों, ओवैसी के साथ और पीके के साथ यानी प्रशांत किशोर के साथ तेजस्वी यादव को गठबंधन करना लाजमी है, वाजिब है। चूंकि अगर इन दोनों को वो अपने साथ में गठबंधन में नहीं ले रहे हैं, तो एक तरफ ओवैसी मुसलमानों की वोट को काटेंगे, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर मुसलमान और हिंदू दोनों की वोट को वो काटेंगे। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अगर ये लोग अपनी तरफ से वोटों का बंटवारा कर देंगे, एक तरफ ओवैसी मुसलमानों की वोट को तकसीम कर देंगे, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी हर मुमकिन प्रयास करेंगे कि मुसलमानों का वोट को लिया जाए, गैर मुस्लिमों का वोट तो उसके पास है ही। ऐसी सूरत में दोस्तों प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी कई सीटों पर चुनाव नहीं भी जीत सकते हैं, तो तेजस्वी यादव का रास्ता में कांटा बन के जरूर आ सकते हैं। हालांकि बिहार का सीमांचल ऐसा इलाका है जहां पर ओवैसी का दबदबा, जहां पर ओवैसी का बोलबाला 2020 को ही देखने को मिल चुका था। अगर 2020 की तरह दबदबा ओवैसी का कायम रहा, ओवैसी की लोकप्रियता बची रही, तो 2025 में आप देखेंगे कि 5 विधायक नहीं, 5 से ज़्यादा, 10 से भी ज़्यादा विधायक आपको एमआईएम पार्टी का देखने को मिल सकता है। क्योंकि उन तमाम विधानसभाओं में ओवैसी तो अपना उम्मीदवार उतारेंगे ही जहां से उनको जीत हासिल हुई थी। इसके अलावे पूरे सीमांचल के साथ साथ मिथिलांचल में भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मुसलमानों का दबदबा चल रहा है, जहां पर मुसलमान तकरीबन ऑलमोस्ट 40 से 50% जो है वोटर्स की आबादी है। दोस्तों, उन तमाम विधानसभाओं में ओवैसी साहब अपनी नजरें गड़ाए रखे हैं, टकटकी लगाए देख रहे हैं। यानी जैसे ही चुनाव की बारी आएगी, चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, असदुद्दीन ओवैसी अपनी तरफ से उम्मीदवार का ऐलान जरूर करेंगे। ऐसे में दोस्तों, अगर सीमांचल में ओवैसी, सीमांचल और मिथिलांचल मिलाकर अगर ओवैसी 10 विधायक ओवैसी का बन जाता है, तो फिर प्रशांत किशोर जो पूरे बिहार में हल्ला बोल करेगा, जो पूरे बिहार में अपना तहलका मचाएगा, अपना रुतबा दिखाएगा, अपना दबदबा दिखाएगा, तो दोस्तों ऐसे में अगर वो भी 5-10 सीटें चुनाव जो है जीत जाता है, यानी उसकी पार्टी भी
जनसुराज के भी 10 विधायक अगर बन जाते हैं तो 10 उनके विधायक हो गए, 10 ओवैसी के विधायक हो गए, तो दोस्तों 20 विधायकों का खेला खत्म हो गया। यानी 243 में अगर 243 विधानसभा सीटें हैं पूरे बिहार में, अगर एमआईएम 10 और प्रशांत किशोर 10 सीटें ला लेते हैं तो कुल मिलाकर 243 में आपको 223 सीटों का ही मुकाबला होगा, और जो बचा हुआ 20 विधानसभा सीटें हैं उन 20 के 20 विधानसभा सीटों में खेला हो जाएगा। खेला दोस्तों इस प्रकार से होगा, अगर प्रशांत किशोर की जरूरत पड़ जाए, अगर ओवैसी की जरूरत पड़ जाए आरजेडी को, महागठबंधन को, तो ओवैसी तो उनका साथ दे देगा, ओवैसी तो उनका समर्थन कर देगा, लेकिन प्रशांत किशोर की जब बात आई तो प्रशांत किशोर फिर ऐसी सूरत में वो आरजेडी वाले को यानी महागठबंधन वाले को वो समर्थन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ऐसी सूरत में दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि क्या बिहार में इस बार खेला होगा? खेला तो होना तय है। जिस तरह से बंगाल के विधानसभा चुनाव में खेला होता है, ठीक उसी तरह से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में यानी इस साल खेला होना बिल्कुल तय है, ये तो कंफर्म है। आप जानते हैं कि ओवैसी अपनी ताकत से, अपने बलबूते पर बिहार में सरकार नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो ताकतें, जो पार्टियां सरकार बनाने चाहती है, उनके रास्ते का रोड़ा, उनके रास्ते का कांटा जरूर बन सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं ओवैसी के बारे में, ओवैसी महाराष्ट्र में क्या कर दिया, यानी ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र में एक ऐसा धमाका मचा दिया, एक ऐसा धमाल मचा दिया दोस्तों, जिसको सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे। एक सीट पर तो उनको कामयाबी ही मिल गई, मुफ्ती इस्माइल साहब विधायक ही बन गए, और कई ऐसी सीटें थी जिन तमाम सीटों पर दूसरे नंबर पर एमआईएम पार्टी रही। दोस्तों दिल्ली में भी आप देख लीजिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो हाल ही में खत्म हुआ उसमें भी ओवैसी ने तहलका मचा दिया। एमआईएम पार्टी का लाजवाब प्रदर्शन रहा और लोगों ने बेतहाशा वोटों से उनको नवाजा, उनके दोनों उम्मीदवारों को। उन दोनों सीटों पर ओवैसी का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा, जबकि दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली बार चुनाव लड़ रही थी। दोस्तों आपको क्या लग रहा है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में कामयाब हो पाएगी या नहीं? आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।